महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद संभाला कार्यभार। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ का दौरा किया। शौर्य दिवस और जुम्मे के कारण संभल और काशी में हाई अलर्ट। आज ही के दिन गिराया गया था प्रभु श्री राम मंदिर पर बना अवैध विवादित बाबरी ढांचा। संभल में जुमे को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। शहर में भारी पुलिस बल तैनात, इलाका छावनी में तब्दील किया गया। बाबा साहब का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस आज संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर होगा स्मारकोत्सव का आयोजन। उपराष्ट्रपति ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बजट के लिए प्री बजट मीटिंग का शेड्यूल जारी हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी बजट पेश। अब बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ होगी पहली मीटिंग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया विपक्ष पर आरोप। कहा विपक्ष कर रहा सरकार गिराने का प्रयास। राहुल पर दागे सवाल। पूछा क्या खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले आप? आज अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर की विशाल सांस्कृतिक विरासत की दिखेगी झलक। बचपन के टीचर से मिले राहुल गांधी, पढ़ाते थे हिंदी। सोशल मीडिया पर वीडियो किया जारी। यूपी में कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम। खड़गे ने पार्टी की जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को भी भंग किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक। आज कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। असम में 7 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार। 7 विधायक बनेंगे मंत्री। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। पंजाब के किसान दिल्ली जाने पर अड़े। हरियाणा में अर्धसैनिक बल तैनात। दिल्ली सीमा पर बैरिकेडिंग। पूर्वी दिल्ली में रानी गार्डन की झुग्गियों में लगी आग। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद। अयोध्या में 43वें रामायण मेले का शुभारंभ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 8 दिसंबर तक किया जाएगा मेले का आयोजन। अगरतला में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। 2 किलो 177 ग्राम सोना जब्त। 1.74 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टाटा पंच को मारी टक्कर। 100 मीटर तक घसीटती रही, फिर दिल्ली गेट के पास डिवाइडर से जाकर टकराई। दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैब 4 की पाबंदियां। प्रदूषण में गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। 12 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा कर आगे के लिए आदेश जारी किया जाएगा। लेह और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड। दिन का तापमान भी 5 डिग्री से नीचे। कश्मीर में बढ़ी शीतलहर। संभल हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी। जो बाबर ने किया था वही संभल बांग्लादेश में हो रहा। दोनों घटनाओं में शामिल होने वाले लोगों का डीएनए एक। अखिलेश यादव की सरकार को धमकी। विपक्ष को संभल से रोकने का लगाया आरोप। बोले जब सरकार अन्याय करेगी तो हमारी मुश्किल ये होगी कि सदन चलने दे या नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यूपी सरकार पर हमला। बोले ऐसा नहीं लगता कि यूपी में लोकतंत्र है। अगर पीएम को जवाब देने की जरूरत तो वो संभल क्यों नहीं गए। गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच गहरा संबंध है। हवाई अड्डों का भी अब हो रहा है निजीकरण। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर फैसला फिर टला। हाइब्रिड मॉडल पर पाक सहमत। कंफर्मेशन मिलना अभी बाकी। सीरिया में बशर अल असद शासन को लगा एक और बड़ा झटका। हमा शहर पर विद्रोही गुट ने किया कब्जा। असद शासन के हाथ से निकला चौथा शहर। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश चलाना है। उनके पास करने के लिए और भी कई काम है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार अडानी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है।
विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, पीएम को जवाब देना चाहिए और इस मामले में जेपीसी का गठन करना चाहिए। एक व्यक्ति पूरे देश की छवि खराब कर रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। संभल की घटना इसलिए अंजाम दी गई है ताकि लोगों का ध्यान उपचुनाव के नतीजे और उसमें हुई धांधली से हट जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्म सरोवर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जेएमएम नेता सुदिव्य कुमार ने झारखंड मंत्री पद की शपथ ली। जेएमएम नेता योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड मंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड मंत्री के रूप में शपथ ली। भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संबित पात्रा का कांग्रेस नेता पर बड़ा अटैक, कहा राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार। बोले, मैं ये शब्द कहने में नहीं डरता, मुझे उन्हें गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। मुंबई के रेलवे स्टेशन सीएसटी में गुंजा नारा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिहार के समस्तीपुर में जिहादी दारोगा ने किया दुष्कर्म का प्रयास, लालच देकर युवती के साथ की जबरदस्ती। अश्लील वीडियो आया सामने, लोगों में आक्रोश। अजय राय का योगी सरकार पर हमला, बोले सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है। यह सरकार उसे आगे बढ़कर इन सब चीजों को कर रही है। अजय राय बोले, पुलिस ने हमें जानबूझकर रोका है, वो पुलिस द्वारा की गई हत्याओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल के दंगाइयों को एसपी कृष्ण बिश्नोई की चेतावनी, हमारे पास दोषियों के खिलाफ सबूत है, पुलिस स्टेशन आकर खुद को करे अपराध कबूल। एसपी कृष्ण बिश्नोई बोले, अलग अलग तरीके से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, यह सब बदमाशों से बरामद किया जाएगा। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर अयोध्या आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से वैश्विक नगरी के रूप में इसकी पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा पर निशाना, बोले सच्चा समाजवादी वही है जो संपत्ति के मोह से स्वतंत्र आज के समाजवादी परिवारवादी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ बोले, अपराधियों और गुंडों को संरक्षण देती है सपा, वो लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके एक भी आदर्श को नहीं अपना पाते हैं। झारखंड के विकास पर बोले हेमंत सोरेन, जैसे जैसे समय गुजर रहा है सारी चीजें हो रही है, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। एआईएडीएमके के पूर्व नेता वीके शशिकला ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि। उमर अब्दुल्ला के बिगड़े बोल, कहा सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हम तुष्टीकरण नहीं चाहते लेकिन हमें निशाना मत बनाइए। अब्दुल्ला बोले, यह वो भारत नहीं है जिसका जम्मू और कश्मीर हिस्सा था, ये वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना हमारे संस्थापकों ने की थी। रेलवे में ट्रैक सिस्टम पर बोले अश्विनी वैष्णव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल सिस्टम है, इससे रेलवे की सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा 8 से 16 दिसंबर तक प्लस पोलियो अभियान। बोले, आज जन्म से लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की प्लस पोलियो जरूर पिलाएं।